So hi everyone, my name is CS Rohit Bagde and I'm a qualified company secretary and a semi-qualified CEO also. So this video is all about the upcoming CS results. Okay, CS के results आने वाले 25th Feb. I think 15-20 days are remaining for the results. तो बहुत सारे लोग एंक्शियस रहेंगे कि यार ये रिजल्ट्स कैसे हो जाएंगे, 5-10% रिजल्ट्स है, कैसे हम 5 to 10%, 5 to 15%, 15 whatever I see SI does. तो भाई सुन लो, ये रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है. ICSI जो हमें रिजल्ट्स देने वाला है वो वी हैव टू एक्सेप्ट इट. ओके, तुम्हारे हाथ से अभी चीज़ आई मीन पेपर्स या चीज़ जो भी है वो जा चुकी है. तो दिस इज़ नॉट अ सिचुएशन वेर इन यू कैन थिंक कि ओके हम सोच सकते हैं रिजल्ट ऐसे आने वाला है, ऐसे आने वाला है. नहीं, ठीक है. हम 4 कैटेगरी में यू आर एंक्शियस अबाउट द रिजल्ट्स. हम सोच रहे हैं कि क्या करने वाले हैं. तो हम 4 कैटेगरी में इस स्टूडेंट जो भी है जिन्होंने December 23 अटेम्प्ट दिया है, we'll divide those students into 4 categories. Okay, sorry, into 3 categories, and the fourth one will be an extremely the new ones who are appearing for the exams for the first time. Okay, the fourth category जिनको okay रिजल्ट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि यार ये रिजल्ट्स कैसे होते हैं, प्रोफेशनल रिजल्ट्स में कितने नंबर्स आते हैं, कितना परसेंटेज होता है, क्या होता है, कितना टफ पेपर रहता है, ये उनको कोई आइडिया नहीं है. उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है. तो फर्स्ट विल go with, so there are 4 categories which are हम उनको डिवाइड कर सकते हैं. सो फर्स्ट कैटेगरी विल बी दैट श्योर शॉर्ट कैटेगरी जिनको पता है, जो 5 to 10% लोग हैं या 5 to 15% में आते हैं. दोज पीपल हैव डन रियली वेल इन द पेपर, हैव डन रियली, मतलब उनमें रैंक होल्डर्स रहने दो या फर्स्ट अटेम्प्ट पीपल रहने दो या मे बी मल्टीपल अटेम्प्ट पीपल रहने दो, जिनके पेपर बहुत अच्छे गए, उनको पता है कि भाई मेरा निकलने वाला है. तो ये कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी तो मतलब इट्स लाइक जस्ट कंफर्मेशन फ्रॉम ICSI कि भाई तुम पास हो गए हो. उनकी एक ही कैटेगरी है, तो उनके बारे में हमें सोचना है. मतलब अगर मैं उनको कुछ बोलना चाहूँ तो एक ही चीज़ है, भाई तुम ऑब्वियसली यू इंश्योर दैट यू मेक अ गुड रिज्यूमे. तुम्हारे पास अभी थोड़ा टाइम है. आइदर देयर यू आर डूइंग आर्टिकलशिप समवेयर और मे बी यू आर completed your articleship and you are giving the exams and you are expecting the results to be on the positive side. तो यार तुम लोग तो रेज्यूम में तुम बना सकते हो. यू कैन मेक अ गुड रेज्यूमे, यू कैन प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यूज़. जो भी मेन टेक्निकल इंटरव्यूज़ के लिए तुम्हें जो भी पूछते हैं, जो सभी LODR हो अगर तुम लिस्टेड एंटिटी में जाते हो तो सभी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है एंड जो कंपनीज एक्ट के जो बहुत से इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, 185, 186, 188 and all those things which are important, like you can research about them and you can just brush up your skills to that level wherein you will be able to crack interviews in a much better manner. So I think you should focus on that. सेकेंड कैटेगरी वाले जो लोग हैं, एक अराउंड 20-30% लोग रहेंगे ये सेकेंड कैटेगरी, जो ये सोचते हैं कि यार मुझे मतलब आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल पास और नॉट. मतलब ऐसा भी हो सकता है एक ग्रुप निकल जाए या मतलब वो अनश्योर है अपने बारे में कि यार मैं कैसे कर पाऊँ ये, अगर मेरा रिजल्ट मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. वो उतने कॉन्फिडेंट है कि यार पास तो हो जाएंगे या एग्रीगेट हो या ना हो, ऐसा उनका थोड़ा सिचुएशन है. तो उनको तो मैं सलाह देना चाहूँगा कि यार तुम रिजल्ट के लिए मत वेट करना. जो भी है, अगर तुम्हारे पास अभी 15-20 डेज भी है तो डोंट वेट फॉर द रिजल्ट्स. इफ देयर इज़ अ सर्टन पेपर जो आपको लगता है कि सर्टन पेपर या सर्टन ग्रुप वेरिंग यू फील दैट पेपर्स इतने अच्छे नहीं गए हैं या यू आर एक्सपेक्टिंग कम मार्क्स, तो तुम पढ़ना अभी से शुरू कर दो. ठीक है, जून अटेम्प्ट के लिए पढ़ना अभी से शुरू कर दो, बिकॉज आपके पास जो भी 15-20 डेज टाइम है अभी भी, वो एक्स्ट्रा टाइम रहता है एंड यू कैन एक्चुअली फिनिश नॉट फिनिश अ सब्जेक्ट बट एटलीस्ट 50-60% ऑफ अ सब्जेक्ट यू कैन कवर एंड दैट. तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 50-60% सब्जेक्ट आप ख़त्म कर सकते हो. एक कोई भी सब्जेक्ट जो आपका फेवरेट हो या यू फील दैट यार मेरा नहीं हो सकता है, चांसेस है, लिटिल बिट चांसेस है कि मेरा नहीं हो सकता है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो. दैट इज़ इन योर हैंड्स. यू कैन यूटिलाइज दिस टाइम. रिजल्ट जब भी आएगा तभी देख लेंगे भाई. निकल गया तो वेल एंड गुड, नहीं निकला तो फिर कि आपको वापस पढ़ना ही पड़ेगा. तो ये सोच के, ये माइंडसेट के साथ सोचो तुम कि यार ये हो सकता है. ठीक है. थर्ड कैटेगरी दोस्त,
थर्ड कैटेगरी वाले जो लोग हैं, मे बी द 40 to 60% लोग इस कैटेगरी में आ जाएंगे, आई डोंट नो हाउ मनी, मे बी मोर देन दैट ऑल्सो। तो ये जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, उनको मैं कहना चाहूँगा भाई तुम्हें पता है कि तुम्हारा अगर मतलब मुश्किल है, मुश्किल से मुश्किल तुम्हारा एक ग्रुप निकल जाएगा या फिर तुम्हारा कोई सब्जेक्ट पास हो जाएगा, तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा नहीं निकलने वाला है। ऐसा रहता है, गट फीलिंग रहता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तुम्हें लगता है कि यार नहीं होने वाला है, ये बहुत मुश्किल गए पेपर्स मुझे, तो मुझे उतना हद तक नहीं कर पाऊँगा मैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी। डोंट वेट फॉर द रिजल्ट्स, पढ़ना चालू कर दो। क्या होगा, नुकसान तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है पढ़ने से। अभी से ही पढ़ना चालू कर दो, तुम्हारे पास 15-20 दिन है, मस्त एकदम पढ़ के रखो। जब भी रिजल्ट आएगा तभी देख लेंगे, जो होगा सो होगा। हम उस एग्ज़ाम को टैकल करने वाले हैं, तो जो भी रिजल्ट आ जाए यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट इट। अगर जो भी है वर्स्ट टू वर्स्ट क्या हो जाएगा, वर्स्ट टू वर्स्ट, बेस्ट तो आपको है कि आपका एक ग्रुप निकल जाए, आप या सब ग्रुप निकल जाए, पास हो जाए। वर्स्ट टू वर्स्ट क्या सिनेरियो हो सकता है कि आपके कोई भी पेपर नहीं निकले, आप किसी में पास ना हो, व्हाट दैट इज़ द वर्स्ट सिनेरियो। बट डोंट उस चीज़ को अभी से सोच के तुम बोलोगे कि यार ऐसा ही होने वाला है। तो अगर कभी कभी ऐसा होता है कि यू विल कम टू नो दैट ओके ठीक है मैं कर लूँगा ये चीज़, तो अभी से पढ़ना चालू करो। मतलब you know that you're not the papers are you're not done well in the papers, so you have to give it your all, okay। और फोर्थ कैटेगरी वाले बच्चे जो है, मतलब ये सब रिजल्ट्स के चक्कर में इनको कुछ पता ही नहीं है। मतलब जो भी है एग्जीक्यूटिव से आए हैं वो, उनको तो ये पता रहेगा कि 5-10% रिजल्ट्स है, या जो एग्जीक्यूटिव वाले हैं जो सी सीट से आए हैं, तो उनको लगना चाहिए कि यार भाई क्या हो रहा है ये सब, ये रिजल्ट्स कैसे आते हैं, कैसे आने चाहिए। आपको तो भाई पढ़ना ही है। यू हैव सम रैंडम अप्रॉक्सीमेटली से 100 to 120 115 110-15 डेज, तो इतने हद तक तुम्हारे पास दिन है, तो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू गिव योर जून एग्जाम्स एंड रिवाइज ऑन टाइम। तो भाई तुम्हें ये पढ़ना है, ये सिंपल चीज़ है। पढ़े बिना तुम्हें कुछ यू हैव नो ऑप्शन बट टू स्टडी। ये बाकी के रिजल्ट्स आ जाए, ये हो जाए, 5-10% आए, ये आए, वो है, इसके बारे में हमें नहीं सोचना है। हमें जो रिजल्ट आए उसके बारे में इतना हद तक नहीं सोचना है कि वो हमारे पढ़ाई को अफेक्ट करे, ठीक है। तो those fourth category students, you are like, you are new students, you have to study। मतलब 110 days का तुम्हारा प्लान है। हम इसके ऊपर we will keep we'll fight it out together। जो भी है एग्ज़ाम्स देने वाले हैं जून में, तो we'll fight it out। 1 जून से एग्ज़ाम्स है, so we'll be in it together। तो हम स्ट्रैटेजीज, मैं तो स्ट्रैटेजीज बताऊँगा। I share all the strategies helped me clear my exams in a much better manner। सो ये सब चीज़ें कंक्लूसिवली मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई तुम्हारे रिजल्ट, मैं समझ सकता हूँ तुम एंग्शियस हो, तुम ओवर थिंक कर रहे हो, तुम बहुत सारी रिलेटिव्स बोलते हैं, घर में प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, सोसाइटल प्रेशर होता है, बहुत लोग तुमसे उम्मीद रखते हैं कि यार इसका हो जाए, बहुत लोग तुमसे तुम्हारे ऊपर होप लेके बैठे हैं कि भाई इसके जैसे ही भाई या बहन जिसका भी है, तो इसका हो जाए तो यार ये बहुत अच्छा कर लेगी या ये बहुत अच्छा कर लेगा। तो इधर हार नहीं माननी है। एंजाइटी, नर्वसनेस सबको होता है। जो पास होने वाला है या ऑल इंडिया रैंक 1 भी आने वाला है ना भाई, उनको भी थोड़ा नर्वसनेस रहता है कि यार मेरा हो जाएगा ना, ऐसा रहता है। तो वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। रिजल्ट इज डैम अनप्रेडिक्टेबल। यू डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग टू फेस इन द एग्जाम्स, but face on the results what you have given in the exams। but एक चीज़ है जो मैं तुम्हें बोलना चाहूँगा कि नर्वसनेस से कुछ होगा नहीं। तुम अपना खुद का नुकसान करके ले रहे हो। तुम्हें अगर खुद का फ़ायदा करना है ना, तो पढ़ाई करो। जो भी है, जिस भी कैटेगरी में आप आते हो, अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हो तब भी तुम्हें पढ़ना है, तो मुझे इंटरव्यू के लिए पढ़ना है, एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है। सेकेंड कैटेगरी में भी अगर आपका एक ग्रुप भी निकल जाए तो मुझे अगले वाले ग्रुप के लिए पढ़ना है। थर्ड कैटेगरी आपको पता है कि यार मेरे पेपर्स इतने अच्छे नहीं गए, तो आपको पढ़ना ही है। फोर्थ कैटेगरी तो नए स्टूडेंट्स है, तो आपको you don't have that experience which people before you have written the exams know what is asked in the exams। so
द लेवल ऑफ प्रिपरेशन विच इज़ नीडेड टू क्लियर दोज एग्जाम्स, वो करने के लिए आपको बहुत अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा. सो ये चीज़ है कि कंक्लूसिवली मैं कहना चाहूँगा कि यू हैव डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स, वट एवर इट इज़. रिजल्ट्स के लिए तो हम वी विल गो फुल थ्रॉटल. जो भी रिजल्ट्स आए हम लोग बिंदास, जो भी है विन, इवन इफ वी विन विल सेलिब्रेट, इवन इफ वी लूज इट्स विल इंट्रोस्पेक्ट, एनालाइज व्हाट वेंट रॉन्ग एंड यू विल बाउंस बैक इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट. ठीक है.